वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही आइडिया हो गया होगा, इस वीडियो में मैं आपको ज़ेब्रा फिंचेस की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत छोटा सा परिंदा है। जिन लोगों ने ज़ेब्रा फिंच रखी हुई है या जो लोग ज़ेब्रा फिंच की कॉलोनी डेवलप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि फिंचेस रखने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़ेब्रा फिंच आपके पास ज़्यादा ब्रीड करे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़ेब्रा फिंच को कैसा इन्वायरमेंट देना है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन्हें प्रोवाइड करना होती हैं। सेकंड, अगर आप फिंच का सेटअप नया डालना चाहते हैं तो आपके पास कितनी फिंचेस होनी चाहिए। वैसे तो ज़ेब्रा फिंच का एक पेयर भी ब्रीड कर जाता है और ज़्यादा हो तो वो भी कर जाते हैं, लेकिन ये सब उस ब्रीडर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इनकी केयर करता है। अगर हमने ज़ेब्रा फिंच का एक पेयर रखना हो तो उससे ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर 10 पेयर्स होंगे तो उनकी ब्रीडिंग लेने में आसानी रहेगी। ये जितनी कम क्वांटिटी में होती है उतनी डिप्रेस्ड या एग्रेसिव होती है, क्योंकि अगर हमारे पास एक पेयर है जो हमने शौक में घर में रखा हुआ है, लोगों का बहुत आना जाना है उसके पास, तो इससे फिंचेस एग्रेसिव होकर ब्रीड बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आपके पास एक पेयर है और आप चाहते हैं कि ये ब्रीड करें, तो उसके लिए उनको गैलरी में या छत पर ऐसी जगह जहां ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो वहां पर रखें, तो वहां वो ब्रीड कर जाएंगी। लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ेब्रा फिंच से ब्रीड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसके कम से कम 30 पेयर रखना पड़ेंगे। अब अगर इसके कलर म्यूटेशंस की बात की जाए तो कलर में इसमें वाइट, ब्लैक, ऑरेंज चेस्टेड, ब्लैक चेस्टेड, ऑरेंज चिक्स और काफ़ी सारी
15 दिन के बाद फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिक्स बॉक्स से बाहर आ जाने के बाद भी कुछ दिन तक उनके पेरेंट्स जो हैं वही उन्हें फीड करवाते हैं। तो ये कुल प्रोसीजर जो है वो 30 से 45 दिन का होता है। पेयर से अंडे निकलने तक, बच्चे निकलने और सेल्फ होने तक का ये सारा प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 30 से 45 दिन का होता है। फिंचेस सारा साल ब्रीड करते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर रहा हो तो ही ये ब्रीडिंग रोकते हैं, वरना ये सारा साल ब्रीडिंग कर सकते हैं। गर्मी में भी ब्रीडिंग कर लेते हैं। अब हम नेस्टिंग की बात करें कि नेस्टिंग में ये क्या पसंद करती हैं। पहली बात तो बॉक्स और मटकी में से ही हम क्लियर कर लेते हैं कि इन दोनों में से किस चीज़ को ये ज़्यादा प्रेफर करती हैं। फिंच एक ऐसा परिंदा है कि कहीं भी ब्रीड कर ले, ज़मीन पर, मटकी के ढक्कन पर या कहीं पर भी। इसको बस नेस्टिंग चाहिए होती है। नेस्टिंग मटेरियल आप केज में छोड़ दें, ये कहीं पर भी जाली के साथ, लाइट के साथ नेस्टिंग कर देती हैं। तो बॉक्स और मटकी में से जो आपको पसंद है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर नेस्टिंग की बात की जाए तो नेस्टिंग में इनको गदा घास जो इनको छोटी छोटी करके दी जाए तो बेहतर है। इसके अलावा घास में फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन के पर्ड ये बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा नेस्टिंग में नारियल का छिलका भी इस्तेमाल हो सकता है। ये नारियल का छिलका आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ये खाती क्या है, ये बाजरा खाती है, कंगनी खाती है या क्या चीज़ खाती है, तो ये बारीक कंगनी, जिसे देसी कंगनी भी बोला जाता है, वो खाती है। लाल कंगनी, बाजरा वगैरह ये नहीं खाती। ग्रीन फूड की बात की जाए, ग्रीन फूड में ये क्या लेना पसंद करती हैं। ग्रीन फूड के तौर पर क्या दिया जा सकता है फिंचेस को, तो ये ग्रीन फूड में सलाद, पुदीना, खीरा, कद्दू, लौकी, गाजर, इस तरह फ्रूट्स की बात की जाए तो उसमें ये तरबूज, खरबूज, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन्स और मिनरल्स आप इन्हें दे सकते हैं। आप मेथी भी दे सकते हैं छोटी छोटी काट कर। उसके बाद आप चुकंदर दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप छोटा छोटा काट कर इनको दें तो ये बहुत शौक से खाती हैं। उसके अलावा एग फूड भी आप इनको दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड की बात की जाए तो उसमें आप इन्हें उबले हुए चावल, भीगी हुई ब्रेड दे सकते हैं। कैल्शियम के लिए आपको इन्हें कटल बोनफिश देना चाहिए। ये बहुत शौक से खाती हैं, तो आप इनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी सेहत के बारे में बात करें, बीमारी कौन कौन सी है जो इन्हें हो सकती है, तो बहुत कम बीमारियां इनको होती हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह इनको नहीं होती। हाँ, गर्मी लग सकती है जिसकी वजह से ये एक्सपायर हो जाती हैं। सर्दी और गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इसको आपने इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है और ये इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इनमें बीमारी बहुत कम पाई जाती है और अगर ये मुंह खोलकर बैठी हैं तो इसका ये मतलब है कि इनको गर्मी फील हो रही है। ये कॉलोनी में रहना पसंद करती हैं, एक साथ रहना दूसरे फिंचेस के साथ पसंद करती हैं और डायरेक्ट हवा जो है वो इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। अब अगर हम बात करें कि इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, टोटल लाइफ कितनी होती है, तो इनकी एज अ वाइल्ड बर्ड जो टोटल लाइफ है वो 6 बरस होती है। यानी बाहर पहाड़ों में जहाँ ये आज़ाद रहते हैं वहाँ इनकी लाइफ 6 साल होती है और वहाँ ये बहुत मुश्किलात से गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे कौवा, चील, वो इनको झपट लेते हैं और खा जाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें केज में लेकर आ जाते हैं और कॉलोनीज में रखते हैं तो इससे इनकी एज बढ़ जाती है। जी बिल्कुल कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ ये बस ब्रीड करते हैं। खुराक हम इन्हें तैयार ला कर देते हैं, तो इससे इनकी केज में उम्र जो है वो 8 साल तक हो सकती है। लेकिन 8 साल में आपको हर 2 साल में इनकी ब्लड लाइन चेंज करने की ज़रूरत होती है ताकि इनकी ब्लड लाइन कमज़ोर ना हो। तो आप नए फिंचेस, नए म्यूटेशंस और अलग अलग ब्रीडर से लेकर आएँ और इनके साथ नेस्टिंग करवाएं, तो ये इनके लिए बेहतर होता है और इससे इनका जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा हो जाता है।
तो ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है फिंचेस के बारे में कि आप इनकी ब्लड लाइन जो है उसको लाजमी चेंज कर लें। आप ये जो ब्लड लाइन है वो 6 महीने या 1 साल में भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ज़ेब्रा फिंचेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि अब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि कौन ज़ेब्रा फिंचेस है, कैसे आपने मेल और फीमेल को डिफरेंस करना है, क्या इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है और कितना टाइम लेते हैं ये अंडे ले करने में, और फिर अंडों से बच्चे बाहर कितने टाइम में आ जाते हैं और कब वो जो है वो फ्लाई करने लगते हैं, और टोटल इनका ब्रीडिंग सीज़न कितना होता है, इनको फीडिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं और क्या क्या आप इन्हें दे सकते हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर ये बीमार होती हैं तो किस वजह से होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।